को पढ़ाएंगे कि मोस्ट इफ़ेक्टिव वे टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं तो मदर टंग है, इससे हमको ईजिली सीख जाते हैं। जैसे क्षेत्रीय लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो ईजिली हर कोई सीख जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बोलते हैं, माता पिता जो भी हैं उनके इन्वायरमेंट में, उनके लोकेलिटी में, उनके सोसाइटी में वो सब बोलते हैं, जिससे वो ईजिली वो सीख जाता है। लेकिन यदि आपको एक अदर लैंग्वेज सीखना है तो उसके लिए आपको एक बेसिक मेथड अपनाना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश है, कोई स्पेनिश सीखता है, कोई चाइनीज़ सीखता है, कोई और भी अदर अदर लैंग्वेज सीखते हैं, अदर बाहर मतलब कि टूरिस्ट गाइड बनने के लिए या बाहर बाहर जॉब करने के लिए। जो कोई एमबीए किया हुआ वो बाहर जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है, उसको लैंग्वेज सीखते हैं। तो हम इंडिया में लोग ज़्यादा इंग्लिश सीखना चाहते हैं क्योंकि हर ऑफिस में, प्राइवेट एमएनसी में, सब चीज़ में इंग्लिश यूज हो रहा है। इंग्लिश से वो कन्वर्सेशन करने के लिए अदर पीयर्स हैं, तो कलीग हैं, उनके साथ हम कैसे कन्वर्सेशन करें, जिससे इससे हमको उनको बात को जानने के लिए, हमको बात को अपने बात को रखने के लिए हमें इंग्लिश एक लैंग्वेज बना दिया जो प्रोफेशनली लोग यूज करते हैं। क्योंकि यदि फॉरेनर का क्लाइंट आते हैं या फॉरेनर का कोई एम्प्लॉय है तो वो हमें जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं समझ पाएंगे, तो एक मेथड बना दिया है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो इसके लिए हमें पहले तो, जैसे कि हिंदी सीखते हैं तो उसके ग्रामर सीखते हैं, उसमें हिंदी ग्रामर होते हैं। तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए पहले हमको इसका मीनिंग समझना चाहिए। जैसे इसका हम 3,000 4,000 हम कोई मीनिंग से वर्ड सीख जाएंगे तो हम वो यूज कर सकते हैं। मोस्टली 3,000 4,000 वर्ड से ज़्यादा कोई यूज नहीं करता बोलने के लैंग्वेज में। जो प्रोफेशनल बनना चाहता है, जो टीचर बनना चाहता है, या जो और भी ज़्यादा आगे पढ़ना चाहता है, एक्सपर्ट होना चाहता है इंग्लिश में, वो ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए पहले जो 3,000 4,000 जो मोस्ट यूजेबल है, जो हम लोग जनरली बोल चाल के भाषा में यूज करते हैं, वो हमें पहले सीखना चाहिए। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, पहले तो वर्ड है उसको मीनिंग वर्ड पर हमें कमांड करना चाहिए कि वो मीनिंग को हमें अच्छे से पढ़ सकें। तो उसके लिए हमें उसके बाद हमें क्या हो, ग्रामर बेसिक पढ़ना चाहिए। क्योंकि ग्रामर इसलिए ज़रूरी है कि आप कैसे यूज करेंगे। यदि कोई प्रेजेंट में बोल रहा है तो उसको हमको कैसे रिप्लाई करना है, प्रेजेंट में कौन कौन से वर्ब यूज होते हैं, कब क्या वर्ब यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्रेजेंट पास्ट टेंसेस हमें सीखते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम यूज कर रहे हैं। तो एक बेसिक है कि जिससे कि हमको पता चले कि हाँ ग्रामर में कैसी कब यूज करते हैं। जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ तो मतलब एक प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में ही हो रहा है लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस है। लेकिन कोई कह रहा है कि मैं फ्यूचर का बात कर रहा है कि मैं जाऊँगा, मैं दिल्ली घूमने जाऊँगा, मैं मुंबई घूमने जाऊँगा, तो ये फ्यूचर की बात हो रहा है। तो हमें इसको इंग्लिश बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ तो ग्रामेटिकल टर्म्स होंगे वो यूज करेंगे। उसके बाद हमें राइटिंग होना चाहिए। यदि हम जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो राइटिंग इसलिए है कि वो माइंड को इफ़ेक्ट करता है। यदि हम लिखते हैं कोई चीज़ भी तो हमें जल्दी वो ग्रैब हो जाता है, जल्दी हम उसको, मेरा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वो रिकॉल कर पाता है। तो लिखने से लोग ज़्यादा याद हो जाते हैं। तो ये मेमोराइज करने के लिए हमें राइटिंग होना चाहिए, मेमोराइज करने के लिए। इससे क्या होता है कि हमें जल्दी कोई, जैसे कोई वर्ड यूज किए तो जैसे कि इंटेलिजेंट है, कुछ भी है, कोई भी मीनिंग हम यूज करें तो हमको लिखने से जल्दी हमको याद हो जाता है। जैसे कोई हम वर्ड बोल रहे हैं कि राम इट्स मैंगो, तो राम इट्स मैंगो, तो हमें लिखेंगे तो ये हमको जल्दी याद होने का याद हो सकता है। उसके बाद हमें वर्ड मीनिंग हमको याद हो गया, हम टेंसेस ग्रामर वगैरह पढ़ लिए। मतलब इतना स्पोकन इंग्लिश के हमें ग्रामर अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि कम से कम टेंस पढ़ना है, जिससे कि हमको और भी वाकई जो वर्ब होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, स्पेशल वर्ब होते हैं उसको कैसे यूज करते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें आता है कि अब हम बोलना सीखना चाहिए। अभी आपको
पता नहीं, मतलब कि आप किसी के साथ बोल देंगे तो आपको हेजिटेशन होगा, ये ऑब्वियस है कि हेजिटेशन होगा, क्योंकि बाकी हिंदी में बात करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हिंदी आप अदर लैंग्वेज में जा रहे हैं, स्पेशली आप इंग्लिश में बोलने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो इस सिचुएशन में आप कम से कम मिरर के सामने बोल सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, कहीं आप अकेले हैं तो वहाँ बोल सकते हैं। फिर लिसनिंग के लिए, लिसनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिसनिंग से क्या होता है ना कि आपको पता चलता है कि हम कौन सा वर्ड कब यूज कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन आपको पता करने का आपको पता चलता है कि आपको कौन मीनिंग को कैसे बोला जाता है। तो इस लिसनिंग इस लिसनिंग के लिए आप यूट्यूब पर बहुत ऐसा वीडियो है, बहुत सारा भरा पड़ा है, जिससे कि आप वहाँ जाइए और वो कम से कम आप कहीं अकेले में बैठे हुए हैं तो उसको सुनिए, आराम से सुनिए, कि जिससे कि आपको पता चले कि हाँ कब क्या यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड कब यूज हो रहा है। तो इससे आपको इफ़ेक्टिवली आप इंग्लिश सीख सकते हैं, आप जल्दी कम समय में इंग्लिश सीख सकते हैं, आप ये रखते हैं। तो रीडिंग के लिए बात बोलें तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आर्टिकल पढ़ सकते हैं, उसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कब हमको क्या कौन सा मीनिंग यूज हो रहा है, कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, कौन सा एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो आपको करना है RWSL, आर, अब वो ये सब यूज करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम कब कर सकते। ये आप मेथड यूज करेंगे RWSL, तो इससे रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग, तो इससे आपको जल्दी सीखने का सीख सकते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।